दोस्तों पार्ट वन में हमने इस एलईडी बल्ब में ना यहाँ पर रेक्टिफायर को चेंज किए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने रेक्टिफायर को चेंज किया था। तो जो इसमें फॉल्ट बन रहा था हमारा ब्लिंक करके जल रहा था। जो दोस्तों एलईडी है ना इस प्रकार से ब्लिंक करके जल रहा था। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक बार चेक कराता हूँ। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस दिया है, तो हम प्लस माइनस को यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं और हम प्लस पॉइंट को इस प्रकार से कनेक्ट, प्लस माइनस को मैंने इस प्रकार से कनेक्ट कर लिया। अब हम सीरीज बोर्ड के माध्यम से यहाँ पर वोल्टेज देंगे। देखिए एसी वोल्ट यहाँ पर देंगे। इसे यहाँ पर हमने लगा दिया और एक को यहाँ पर लगा दिया। सबसे पहले आपको एलईडी को मैं चेक कराता हूँ। देखिए इस प्रकार से हमारा एलईडी बल्ब जो है वो जल रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 9 वाट का एमसीबी कनेक्ट किया है। अब देखिए इस प्रकार से जब प्रॉब्लम आए तो हमको क्या चेक करना है। तो यहाँ पर मैंने एसी को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब देखेंगे वो सबसे पहले क्या चेक करना है। इस प्रकार से जब भी फॉल्ट बने ना, यहाँ से सबसे पहले मैं हटा लेता हूँ। एक वायर को मैंने इस प्रकार से हटा लिया, देखिए यहाँ पर मैंने हटा लिया। और देखिए एक को मैं यहाँ पर लगाता हूँ और दूसरे को मैं यहाँ पर लगाता हूँ। इस प्रकार से लगाने के बाद यहाँ पर रेक्टिफायर पर वोल्टेज चेक करना है। देखिए यहाँ पर हमारा जो रेक्टिफायर है इसके आउटपुट में वोल्टेज चेक करना है कि हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं। उसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 1000 के रेंज में डीसी पॉइंट पर सेट करना। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर सेट कर दिया। अब यहाँ पर मैंने सीरीज बोर्ड में लगा दिया। अब यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेना है कि हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर मैं वोल्टेज फाइंड कर लेता हूँ। देखिए मल्टीमीटर का प्रूफ है। अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर 259.60 यानी वोल्टेज करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेक्टिफायर से जो आउटपुट होना चाहिए वो हमारा हो रहा है। अब देखिए माइनस हमारा डायरेक्ट रहता है, तो माइनस को मैं इसी जगह रहने देता हूँ और इस प्लस पॉइंट पर चेक करता हूँ। देखिए इसमें हमारा प्लस पॉइंट डायरेक्ट है, माइनस नहीं है। किसी सर्किट में प्लस डायरेक्ट रहता है, किसी में हमारा माइनस रहता है। तो इसमें हमारा प्लस डायरेक्ट है। जैसे यहाँ पर अगर हम ट्रैक करें तो यहाँ से हमारा यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर मैं लगाता हूँ और माइनस को यहाँ पर लगाता हूँ। देखिए फिर भी हमारा वोल्टेज कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए 70 वोल्ट आ रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हमारा प्लस पॉइंट डायरेक्ट है। जैसे यहाँ पर मैं आपको क्लियर कराता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैं सही से लगा लेता हूँ। देखिए आ रहा है ना यहाँ पर 70 वोल्ट। तो इसमें हमारा फ्लश डायरेक्ट है, वोल्टेज कम आ रहा है दोस्तों। अब देखिए वोल्टेज कम क्यों बन रहा है, यहाँ पर मैं एक बार चेक करता हूँ कि वोल्टेज हमारा 70 वोल्ट ही क्यों बन रहा है। यहाँ पर कैपेसिटर भी हीट वगैरह तो नहीं लग रहा है। अब देखिए इस प्रकार से जब इसको आपके साथ कंडीशन बने तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको मेन कैपेसिटर एक बार चेंज करके देख लेना है। अगर फिर भी नहीं होता है तो मैं इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। सबसे पहले इस कॉइल को चेक कर लेना है। यहाँ पर इसको 2 पॉइंट है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो इसको चेक करने के लिए बाजार के रेंज में हम सेट करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ कॉइल हमारा सही है कि नहीं। कॉइल बिल्कुल सही है, यहाँ आप देख सकते हैं 6 का रीडिंग आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब मेन पॉइंट जो हमारा इसे कैपेसिटर का है। चलिए इसको हम सबसे पहले रिमूव कर लेते हैं और एक हम न्यू कैपेसिटर लगाएंगे। और इसके बाद भी नहीं होगा तो आगे का प्रॉब्लम भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपको इसी को निकाल कर दूसरा लगाना है। तो यहाँ पर 100 वोल्ट 100 माइक्रोफेरेड है, तो आप 100 वोल्ट 68 माइक्रोफेरेड का भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। तो सबसे पहले इसको आपको रिमूव कर लेना है। देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ से इसको रिमूव कर लिया, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा कैपेसिटर रिमूव हो गया। चलिए मैं एक दूसरा कैपेसिटर ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे पास 100 वोल्ट 68 माइक्रोफेरेड का है। इसमें प्लस माइनस दिया रहता है, तो माइनस का सिंबल यहाँ पर बना है। चलिए यहाँ पर मैं प्लस माइनस यहाँ पर लिखा भी है। तो यहाँ पर प्लस माइनस को देखते हुए यहाँ पर मैं सबसे पहले इसी कैपेसिटर को लगा लेता हूँ। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लगा लेना है। यहाँ पर लगाने के बाद हम सोल्डिंग आयरन से सोल्ड कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लगा दिए। चलिए यहाँ पर दोनों पॉइंट पर हम सोल्डिंग आयरन से सोल्ड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट हो गया
और दूसरा हमारा यहाँ पर हो गया। देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पर शोल्डिंग कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया। चलिए अब हम सबसे पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर इस वायर को भी मैं कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ इसमें हमारा प्रॉब्लम बना है या हमारा जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो सॉल्व हो गया। तो मल्टीमीटर को मैं फिर से यहाँ पर 1000 के में सेट कर लिया डीसी पॉइंट पर, और मैं इस प्लग को सीरीज मोड में लगा दिया। सबसे पहले मैं रेक्टिफायर पर वोल्टेज चेक कर लेता हूँ एक बार फिर से, यहाँ पर करेक्ट है। अभी यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ देखिए फिर भी दोस्तों हमारा उतना ही वोल्टेज है, यानी वोल्टेज नहीं बढ़ा है, 70 है। चलिए एक बार इस वायर को मैं कनेक्ट करके देख लेता हूँ कि वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको सोल्डिंग कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने सोल्डिंग कर लिया, देख सकते हैं। चलिए एक बार सीरीज मोड में लगाकर देख लेता हूँ। देखिए प्रॉब्लम अभी भी हमारा सेम ही है, यानी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हुआ दोस्तों यहाँ पर। अब हमारा क्या इसमें फॉल्ट है, लो वोल्टेज बन रहा है तो किस कारण बन रहा है। अब यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, देखिए दोस्तों। तो यहाँ से सबसे पहले एक वायर को मैं यहाँ से प्लस पॉइंट को हटा लेता हूँ और इसको सीरीज मोड में मैं लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लगा लिया। अब देखिए एक पॉइंट तो हमारा डायरेक्ट है, यहाँ पर प्लस पॉइंट डायरेक्ट है। तो यहाँ से हम वोल्टेज को ट्रैक करते हैं कि वोल्टेज हमारा कहाँ से कम बन रहा है। तो यहाँ पर मल्टीमीटर पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ से आया, देखिए यहाँ पर वोल्टेज हमारा इनपुट हो रहा है और यहाँ से हमारा आउटपुट हो रहा है। देखिए 70 आ रहा है ना, यहाँ देखिए, और यहाँ से देखिए, और इस पिन पर देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर फ्लक्चुएट करके दोस्तों वोल्टेज तो आ रहा है। अभी यहाँ पर देख लेते हैं, तो वोल्टेज दोस्तों यहाँ से तो बन रहा है फ्लक्चुएट करके। तो हम एसी को डिस्कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर इसको लगा लेते हैं। सबसे पहले प्लस पॉइंट को यहाँ पर हमने लगा लिया, फिर से मैं एसी को कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर एक मैं यहाँ पर चिमटी ले रहा हूँ और इसको जो कोयल है ना, इसको मैं डायरेक्ट एक बार शॉर्ट करके देख लेता हूँ। हो सकता है कोयल से भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कोयल तो मेरा सही है। देखिए यहाँ पर मैंने कोयल को शॉर्ट करा तो यहाँ पर हमारा जल रहा है। यहाँ देखिए ब्लिंक करके नहीं जल रहा है, लेकिन जल रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, एक बार कोयल को भी चेंज करके देख लेते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। इससे कोयल को हो सकता है तो कोयल का जो सो वाइंडिंग है वो खराब हो गया होगा, लेकिन दोस्तों मल्टीमीटर से चेक करने में तो हमारा सही लग रहा है। फिर भी दोस्तों हम एक दूसरा लगा कर चेक कर लेते हैं। इसके बाद भी दोस्तों अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है तो हमारा मेन जो दोस्तों ड्राइवर आईसी है उससे हमारा 100% फॉल्ट है। तो यहाँ से मैं कोयल को रिमूव कर लिया। चलिए मैं एक दूसरा कोयल लेता हूँ और इसको इंसर्ट करता हूँ। देखिए मेरे पास एक कोयल है और इस इंडक्टर कोयल को मैं लगा लेता हूँ। देखिए यहाँ पर तो दोस्तों ये लगेगा कि नहीं। चलिए यहाँ पर इसे 2 पॉइंट पर मैं लगा लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक हमारा यहाँ पर लगा था, एक यहाँ पर लगा था, तो मैं एक यहाँ पर लगा लेता हूँ, एक यहाँ पर। सेम दोस्तों वही हमारा पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ से वायर को मैं लगा लेता हूँ। देखिए इस प्रकार से मैंने वायर को भी यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। चलिए अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो उसका सोल्यूशन हुआ कि नहीं। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दोस्तों मेन जो प्रॉब्लम है वो हमारा ड्राइवर आईसी का फॉल्ट है यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों मैंने सबको दोस्तों चेंज करके देख लिया। यहाँ पर कैपेसिटर भी सही है, यहाँ पर वोल्टेज वगैरह तो आ रहा है, लेकिन दोस्तों हमारा जो सो आउटपुट में वोल्टेज आना चाहिए वही हमारा कम आ रहा है। यहाँ पर देखिए 61 62 जो भी तो आ रहा है, और यहाँ से जो वोल्टेज बढ़ रहा है यहाँ पर देखिए फ्लक्चुएट करके तो वोल्टेज बढ़ रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर नहीं बढ़ रहा है। यहाँ जैसे मैं इसको शॉर्ट करता हूँ तो यहाँ देखिए, देखिए लगता है ड्राइवर ऐसे हमारा शॉर्ट हो गया।
देखिए पूरी तरह से हमारा ड्राइवर सी खराब हो गया। देखिए 12-13 आ गया और रेक्टिफायर पर देखिए वोल्टेज परफेक्ट है। तो जो मेन प्रॉब्लम है दोस्तों वो हमारा ड्राइवर आईसी का फॉल्ट है और दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। मेन जो हमारा फंडा है यहाँ पर जो हमारा आईसी है, अगर इसको हम चेंज करते हैं तो दोस्तों जो हमारा प्रॉब्लम का सलूशन है वो सही हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारा ड्राइवर आईसी भी बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है, तो ये हमारा ख़राब हो चुका है। तो लो वोल्टेज के कारण हमारा इस आईसी से ही बन रहा है, क्योंकि दोस्तों आउटपुट में हमारा वोल्टेज परफेक्ट तरीके से, यानी यहाँ पर जो वोल्टेज बनना चाहिए वो बन रहा है, लेकिन आउटपुट में हमारा वोल्टेज कम बन रहा है। तो मेन कारण हमारा इसी का है। तो आप इसको अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना तो आप ड्राइवर सर्किट को ही चेंज कर सकते हैं। तो मैंने जो फॉल्ट था वो मैंने आपको क्लियर करा दिया कि कहाँ पर हमारा कितना वोल्ट आना चाहिए और कैसे चेक करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद है। इससे अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।